हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आपको पता है हमारा टॉपिक रहता है करंट एनर्जी, फिर जो निकल कर आ जाए, जैसी एनर्जी निकल कर आ जाए। वो कार्ड्स जब खुलते हैं तब समझ में आता है कि क्या निकला है। रेजोनेट करे रखिएगा, नहीं रेजोनेट करे इग्नोर करिएगा। ट्रिगर मत होइए, अगर हो जाओ ट्रिगर तो हील करिएगा। ओके, शुरू कर लेते हैं रीडिंग। पहले मैं आपके कार्ड्स को शफल करती हूँ, देखती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्जेस हम हरिहर को देते हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं। सो गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या निकल के आ रहा है, क्या सोच रहे हैं। गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 10 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, एम्प्रेस, 4 of wands and 4 of swords. Six of cups, magician, three of swords. Okay, king of cups, यहाँ पर है 5 of pentacles, यहाँ पर है सन, एम्परर। ओके, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। बहुत क्लियर बोल रहे हैं कार्ड्स। आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आई है और बहुत क्लियर कार्ड्स जो हैं वो बोल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर ऐसे मैसेजेस निकल कर आए हैं कि आपके जो पर्सन हैं, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। जैसे मैंने कई बार बताया कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कार्मिक पार्टनर से डील करते हैं। दुनिया कहते ही भले ही है कि ये आपके पार्टनर हैं, आपको निभानी ही है, आपको निभानी ही पड़ेगी, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे मैरिज। अगर कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी महसूस होती है तो वहाँ से निकलने के लिए आप यूनिवर्स का सहारा ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप आए हैं कहीं ना कहीं अपनी किसी पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से। आप यूनिवर्स का सहारा लेते हैं, ऑथेंटिसिटी को चूज करते हैं, परमात्मा के दी हुई परीक्षा को पास करते हैं, डेफिनेटली वो आपका कर्मा रिलीज करा देते हैं। कहते हैं ईश्वर की शरण में जाने वाले का जो पाप कर्म है वो नष्ट होने लगता है। आपके जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स में मुझे आपके लिए बहुत कुछ दिखाई दे रहा है विद किंग ऑफ कप्स। आप देख सकते हो, अगर मैं कुछ अपने आप से बोल रही हूँ, एम्प्रेस के नीचे किंग ऑफ कप्स है। एम्प्रेस आपको पता है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है, किंग ऑफ कप्स आपको समझ में आ रहा होगा एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल एनर्जी है, फीलिंग्स से भरी हुई एनर्जी है। इस किंग के मन में जो है वो एम्प्रेस के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत ज्यादा लव यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो पर्सन है जिस भी सिचुएशन में है वहां से यूनिवर्स मूव ऑन कर रहा है। आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी को शो कर रही है। थर्ड पार्टी जो भी हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, अदर पर्सन हो, वहां से 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी मूव ऑन किया जा रहा है। वो इंसान लेकर जा रहा है अपने आप को। ये मूव ऑन का ही कार्ड होता है। तो आपके पर्सन जो है वो मूव ऑन करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर ये होता है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, कि आप स्टक सिचुएशन में रहना चाहते हैं। देखो जितना आपका कार्मिक अकाउंट है उतना तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के बाद आपकी लाइफ के अंदर कार्मिक सबकी लाइफ छोड़ के तो वैसे भी चले जाते हैं, तो उसी को जस्टिस बोलते हैं। भले ही ये दुनिया आपको 3D लेवल पर, 3D कॉन्शियसनेस में कुछ भी समझाती रहे कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, तुम्हारा है, अगर आप हायर कॉन्शियसनेस या सुपर कॉन्शियसनेस की बात करें तो आपको ये समझाया जाएगा इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सबके साथ कर्म बंधन से बंधे हुए हो। जिस दिन कर्म पूरा होगा वो इंसान और तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगा, चला जाएगा, वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं टिकेगा, ठीक है।
तो अगर कोई कहे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये तो परमानेंट होना चाहिए था, रिलेशनशिप तो परमानेंट होते, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परमानेंट हो। इस दुनिया के अंदर सिर्फ कर्म परमानेंट है और कुछ परमानेंट नहीं है। और जैसे ही आप अपना कर्मा क्लोज करते हैं, जस्टिस सर्व होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी तो लीक हो रही है। आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार मेरा सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। आपको नहीं पता है आप कार्मिक एनर्जी में एनर्जी हमेशा लीक करते हो। जैसे दो ऐसे लोग हैं जो एनर्जी वाइज एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, इनका आपस में अच्छा वाला कर्मा है और ये एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लविंग है। ऐसे दो लोग जब भी रिलेशनशिप या कनेक्शन में आएंगे, दोनों देखना म्यूचुअली ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जब कनेक्शन में आते हैं जिसमें से एक इंसान पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक दूसरे को लेसन देने आया है, उससे भी कुछ सीखने आया है, इसमें आप देखोगे कि हाई वाला लो वाले को एनर्जी सप्लाई कर रहा है और टॉक्सिसिटी बढ़ गई है और ग्रोथ कुछ भी नहीं हो रही। हाई वाले की कोई ग्रोथ नहीं होगी, आप देख लीजिएगा। मतलब जो हाई एनर्जी में है दोनों में से, उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी हर तरीके से, ठीक है। बस वो लेसन ही लर्न कर रहा होगा, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि मेरी खुद की ग्रोथ कुछ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहे हैं कि ऐसे में आप एनर्जी क्या कर रहे हो, लीक कर रहे हो। आपकी एनर्जी आप दूसरे में ट्रांसफर करो, सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि वहां से आपको कुछ मिल नहीं रहा और आप उस पर अपनी एनर्जी लगाकर इस कनेक्शन को चलाए हुए हो। जैसे ये आपने अपनी एनर्जी लगाना बंद करी, आपने अपनी एनर्जी खींच ली, ऐसी कनेक्शन ब्रेक हो जाना है। उस इंसान का तो आपके ऊपर कोई एफर्ट है नहीं। हमें लगता है एफर्ट का मतलब कि वो हमें स्पेशल फील कराए, एफर्ट का मतलब कि वो हमारे लिए हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट करे, ये करे वो करे। आपको लगता होगा एफर्ट मतलब ये, एफर्ट मतलब होता है कि एनर्जी कितनी पावरफुल है उस व्यक्ति की आपकी ग्रोथ के लिए, ये होता है एफर्ट, ठीक है। आपको ये देखना होता है कि आपकी ग्रोथ हो कितनी रही है, ठीक है। सो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर कोई निकलना चाहता है, यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं आपके कर्मा रिलीज कराने के लिए। और सबसे पहले वो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग देंगे जिसमें आपको डार्कनेस को फेस करना होगा, एक बार में उसी से कर्मा रिलीज होते हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है ये जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब जस्टिस मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या होता है? ऐसे मेरे व्यूअर्स चिल्ला चिल्ला के परमात्मा से बोले, हे ईश्वर मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, आप मेरे साथ न्याय करें, और सरेंडर कर दें। सरेंडर करके बोले कि हे ईश्वर मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ न्याय करिए। आप न्याय मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, इसी आपका पर्सन भी न्याय मैनिफेस्ट कर रहा है। न्याय मतलब जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहा है कि मुझे न्याय दो, चिल्ला रहा है कि वो मुझे न्याय दो, मुझे जस्टिस दो। मैं ऐसी सिचुएशन में क्यों हूँ, मैं क्यों ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहती। यहाँ पर जस्टिस सर्व होने का मतलब क्या है कि आपके पर्सन की यूनिवर्स सबसे पहले आपको सरेंडर किया तो यूनिवर्स परीक्षा लेगा। ऑब्वियसली बात है, आप परमात्मा की शरण में जाओगे तो पहले परीक्षा लेगा। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो तुम्हारे सारे कर्मा रिलीज करा के तुम्हारी डेस्टिनी को अनलॉक कर देगा। जो भी तुम नहीं तुम्हारी जीवन में लिखा था, या जो तुम्हें भाग्य में था ही नहीं, जो मिलना ही नहीं था शायद, वो भी तुम्हें मिल जाए इस लाइफ टाइम में। तुम कितनी परीक्षा निकाल पाते हो, कितना तुम अपने डर से सामना कर पाते हो, कितने तुम ऑथेंटिक हो पाते हो, जो सब नहीं कर पाएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग सब नहीं निकाल पाते हैं और बहुत ऑथेंटिक होना पड़ता है उसमें। सारे आपके मास्क उतरेंगे दुनिया के सामने, ठीक है। आपका अलग ही पाथ हो जाएगा। हो सकता है दुनिया वाले आपसे कहें कि ये तो पागल हो गया, वो तो अपनी अलग दिशा पकड़ ली, उसका तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। कुछ भी बोल सकते हैं दुनिया, आप संसार सागर है, उन्होंने माँ सीता को नहीं छोड़ा तो आपको क्यों छोड़ेंगे। कुछ भी बोल सकते हैं आपको सुनना आना चाहिए। हालांकि उतना पेशेंस धैर्य आपके अंदर आ जाता है कि कुछ भी सुन सकते हो उस टाइम पीरियड में। जब आप लोअर कॉन्शियसनेस में होते हो तब आपको ट्रिगर करती हैं चीज़ें, कोई कुछ बोलेगा तो ट्रिगर हो जाओगे। जब आप हायर कॉन्शियसनेस में होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रिगर बचे ही नहीं, अब ट्रिगर ही हील करके तो वहां तक पहुंचे हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेंटल पीस बहुत हर्ट नहीं होती, ठीक है। थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है कभी कोई ज़्यादा बोल दे, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से आप लेट गो कर सकते हो। तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे न्याय दो, मुझे न्याय चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में मुझे न्याय, मैं जैसा चाहता था वैसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। आपने एक मूवी देखी है नसीब, नसीब एक गोविंदा की मूवी है जिसके अक्सर मैसेज देती हूँ मैं, उस मूवी को देखिएगा। उसमें जो गोविंदा है, ठीक है, उसमें उनके साथ वो जो हुआ उस मूवी में नसीब की बात है, जो किसी कहते हैं नसीब, ठीक है। तो ऐसी कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही कि जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ, वैसा हुआ जैसा मैं नहीं चाहता था या मैं नहीं चाहती थी वैसा हो गया। तो आपके पर्सन कहते हैं ना कि दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, जैसे आपका कर्मा कहीं और है, कार्मिक अकाउंट कहीं और है, आपका दिल कहीं और लगा हुआ है। इसे क्या कहते हैं आप? जबरदस्ती करना कहते हैं खुद के साथ। अब आप खुद के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और आप निकल भी नहीं पा रहे हैं। ट्रैप है। ट्रैप काहे का है? ट्रैप है बहुत सारे फियर इश्यूज की वजह से भी लोग कनेक्शन में बने रहते हैं,
कुछ सोसाइटी की वजह से बने रहते हैं, कुछ फैमिली के डर से बने रहते हैं, कुछ के बच्चों की वजह से भी कनेक्शन निभाते हैं। बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन बहुत लोग बहुत सारी टॉक्सिसिटी झेलते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी टॉक्सिसिटी लोगों के अंदर होती है। जब काफी सारे लोगों से बातचीत की तो पता चला कि लोग इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी कनेक्शन में बर्दाश्त करके भी चुप बने रहते हैं तब तक, जब तक उनके सब्र का बांध टूट नहीं जाता, तब ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। एक लेवल पार कर, हद पार हो जब हो जाती है किसी चीज की, तब जाके वो नो बोलते हैं, तब जाकर वो कहते हैं कि बस अब नहीं सहा जा रहा है, बहुत सह लिया मैंने भाई, बहुत हो चुका है, अब नहीं मुझसे हो रहा है, तब जाकर वो सरेंडर करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। हाँ, और आपके पर्सन को ना स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे 4 ऑफ वंस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे स्टेबल नहीं हो पा रहा है इंसान। देखो, लाइफ में सिर्फ जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अ, आपकी लाइफ में जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका शांति में रहना, आपका दिमाग शांत होना ना। अब सोचो किसी की लाइफ में मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंसेस में भी बीच बीच में स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है, 100 तरह की टेंशन है, ऐसा व्यक्ति जीवन में खुश कैसे रह सकता है? ठीक है, अब काफी सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि तो शिविरी क्या किया जाए, हम क्या करें, हमारी तो किस्मत खराब है, तो ऐसी लाइफ मिली है। नहीं, आपको ऐसी लाइफ नहीं मिली है। आपको इस दुनिया की फंक्शनिंग जो है, सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है, यहाँ का जो कॉन्शियसनेस है, ये आपको ऐसे जीवन को जीने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, ये आपको मजबूर करता है कि आप ऐसा जीवन जिए, क्योंकि इसने आपको कभी ज्ञान नहीं होने दिया। आप चाहें तो आप एक इससे बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को धक्का मारने की जरूरत नहीं है। जीवन कुछ सत्य को स्वीकार करने की जरूरत है, थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दो। लगभग लगभग 2-3 साल के आप अंदर देखोगे कि बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। कम से कम आपको मेंटल पीस क्रिएट करनी तो आ ही जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत स्ट्रगल क्रिएट होते हैं, और जब इस तरीके के स्ट्रगल क्रिएट होते हैं तो व्यक्ति स्टेबल कैसे हो सकता है? खुश तो नहीं रहेगा, काटेगा तो जरूर, ठीक है, बट कोई कहे कि हैप्पी रहो, खुश रहो, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। यस, यहाँ पर ये एनर्जी है 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड सन। देखो, 4 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर अगेन सरेंडर की बात कर रहा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि सरेंडर की एनर्जी है। सरेंडर, उसने इस पर्सन ने सरेंडर किया हुआ है। द सन कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो इंसान भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं मतलब वो इंसान ना झेलना नहीं चाहता, वो चाहता नहीं है करना, बट वो कर रहा है क्योंकि उसके मन में बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो उसको वो मजबूर कर रही हैं कि तुम ये काम करो, तुम ऐसा जीवन जियो। लेकिन वो जीना नहीं चाहता, वो रोशनी चाहता है, वो डार्कनेस नहीं चाहता। जैसे मैंने बताया था कई बार कि कुछ सोल्स ऐसी होती हैं इस दुनिया के अंदर जो फीनिक्स की तरह राइज करती हैं रॉक बॉटम हिट करके, लेकिन वो बहुत बहुत ज्यादा सह नहीं पाती, किस तरीके का गलत को नहीं सह पाती, या बहुत लंबे टाइम तक कोई टॉर्चर करे, कोई दबा के रखे, कोई फ्रीडम छीन ले, आज़ादी छीन ले, कोई कंट्रोल कर ले, कोई हाथ में ले ले, मुट्ठी में कर ले आपको, ये सब इनको बर्दाश्त नहीं होता है। ये छोड़ देंगे, ये आर पार का डिसीजन ले लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कि लिमिट से बाहर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो फ्रीडम, जिसको आज़ादी पसंद है, आपको उसको बांध नहीं सकते, आप उसे बांध नहीं पाओगे। उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है, क्योंकि फीलिंग्स कहीं और है, और जितनी बार भी आप उसे बांधने का प्रयास करोगे, उसके अंदर से ट्रिगर निकलेगा, वो मतलब उसको ट्रिगर होगा, चीजें ट्रिगर होंगी तो रिएक्शन आएगा, रिएक्शन आएगा तो आप झेल नहीं पाओगे। सीधी बात, किसी व्यक्ति का रिएक्शन आ रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और आपने ट्रिगर कर दिया उसे, तो वो रिएक्शन के बाद आप कैसे झेलोगे? सोच के देखो, ठीक है, वो व्यक्ति कैसे झेल सकता है? ओके तो यहाँ पर ट्रिगर्स आने का मतलब ये आप कार्मिक एनर्जी में ट्रैप है। कहीं पर भी जाओ आप कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं कोई इंसान ही आपके जीवन के अंदर, कोई भी आपको कर सकता। कभी यार तो आपको कोई ना होगा तो सोशल मीडिया ट्रिगर करता रहेगा बैठा बैठा। यूनिवर्स का भी अच्छा खेल है, तुम जहां जाओगे वहां से ट्रिगर करेंगे तुम्हें, क्योंकि यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट तो करना ही है। मूवी देखोगे आप, कोई मान लीजिए आपने कुछ समय के लिए अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ वेब सीरीज वगैरह देखना कोशिश की, या कुछ भी आप अपना माइंड वहां से आपको ट्रिगर करे, कुछ भी जो भी आप जहां से भी अपना दिमाग हटाने की कोशिश, आप ट्रिगर जरूर करेगा। जरूरी नहीं कोई इंसान ही हो आपके जीवन के अंदर ट्रिगर करने के लिए, आप कुछ भी ट्रिगर कर सकता है ठीक है, जो आपके भीतर पड़ा है, जो सामने से रिफ्लेक्ट हो गया। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो बहुत ही ज्यादा उन्हें लग रहा है कि डिस्टर्बिंग एनर्जी है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। ये पर्सन जस्टिस की मांग कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, मांग कर रहे हैं तो मांग यूनिवर्स पूरी भी करेगा। ठीक है, आप यूनिवर्स की परीक्षा निकालो, सीधी बात। अगर आप मांग कर रहे हो जस्टिस दो, तो यूनिवर्स का एक मेरी परीक्षा निकालो, सीधी बात, परीक्षा निकाल लो फिर, सीधी बात है। और उसके बाद मूव ऑन कर जाओ। हालांकि ये पर्सन रेडी है मूव ऑन करने के लिए,
वहाँ रहेगा नहीं पर्सन बहुत जल्दी, बहुत देर तक, ठीक है। सो गाइज, ये आप लोगों की रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।